परिणाम बैच की सीरीज में और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 4। ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है। आप लोगों का बहुत भारी प्यार मिल रहा है, बढ़िया से इस सीरीज को एंजॉय करो। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा निकल गया था ना बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जी हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अजीबोगरीब सीरीज पैरेलल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, मैं जनरल तरीका भी बताऊंगा और तुम्हें नेटवर्क थ्योरी मतलब बड़ा टॉपिक है, नेटवर्क थ्योरी के कुछ ऐसे ट्रिक्स दे दूंगा कि ये देखते के साथ ही तुम क्वेश्चन को उड़ा दो। जी हाँ, तो कहाँ है ये, मैं कौन और कहाँ ये, तो भैया सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम आ गया होगा, जी हाँ वही मेरा नाम है वरुण, और आपके लिए ये वीडियो हाजिर है, प्लेट में रख के आपके लिए ले आया हूँ। जो बच्चे पहली बार आए हैं, अगर आए हैं तो भैया शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो रेगुलरली हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ये बता रहा है कि तुम सिर्फ ताड़ रहे हो मेरी वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तुम्हारे पैसे लगे रहे हैं क्या? नहीं ना, तो कर डालो यार, अच्छा है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है यार। चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अब क्या है सर सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट, आओ बेटा इसको समझते हैं। ध्यान से देखो पिछली क्लास में हमने रेजिस्टर समझा था। क्या होता है रेजिस्टर? सर एक ऐसा एक ये सिंबल है रेजिस्टर का, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टर। अब प्रैक्टिकल अगर डिवाइस देखो तो रजिस्टर कैसा होता है? रजिस्टर बेटा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुम दिमाग की बत्ती जल गई तुम। तो रजिस्टर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ऐसा ये दिस इज दी रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर, ठीक है। आजकल करती है ना लड़कियां बढ़िया से रजिस्टर, इसको चेहरे पे लगाओ ग्लो कर जाता है, तो ये है रजिस्टर, ठीक। अब मान लो दो रजिस्टर मैं आपके सामने ले लूं, ठीक है ना, ये रहे वो, एक को रख दें, ये रहे दो रजिस्टर। अब इन दो रजिस्टर को आपस में जोड़ना हो तो इनको मैं चाहूं तो आगे पीछे ऐसे जोड़ दूं या ऊपर नीचे जोड़ दूं। देखो जोड़ के दिखाता हूं, पहले मैं ऊपर नीचे जोड़ के दिखाता हूं। तो देखो ये दो रजिस्टर, इसको रखता हूं मैं जेब में। अब या तो मैं इन रजिस्टर को ऐसा ऊपर नीचे जोड़ लूं, तो इसको ऐसे रखो और यहां से ये जॉइंट बना दिया और यहां से ये दूसरा जॉइंट बना दिया। तो ये देखो ये ऊपर नीचे लग गए ना, ऊपर नीचे। यानी जिनको अगर ये नहीं दिखा तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, ये ऐसा दिखेगा। दो रजिस्टर को ऐसा ऊपर नीचे जोड़ दिया, ये एक कॉमन यहां पर कॉमन पॉइंट बन गया। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर अगर हम इनको चाहें तो ऐसे ना जोड़ के मैं इनको आगे और पीछे जोड़ सकता हूं। आगे और पीछे मतलब ये दो रजिस्टर को ऐसा आमने सामने जोड़ सकता हूं ऐसा आमने सामने जोड़ सकता हूं। तो ये कैसा है, एक के बाद एक। मतलब ये तुम्हें कैसा दिखेगा, ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये तुम्हें बेटा ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं। अब ये चीज हमने देखी गई कि जब ये आमने सामने जुड़े होते हैं तो ऐसे में अगर मैं इसमें एक बैटरी लगाऊं या इसमें लगाऊं तो बैटरी बेटा ऐसे लगा दी जाती है और इसमें बैटरी ऐसे लगा दी जाती है। अब अगर तुम इसमें देखोगे तो बेटा इसमें यहां से करंट निकलेगा, लेट्स से आई करंट निकला, ये V वोल्ट की बैटरी थी, तो ये आई करंट ये R1 R2 है, ये भी R1 R2 है, तो ये आई करंट इसमें भी गया और ये आई करंट इसमें भी गया और यहां से होता हुआ इधर चला गया। सिमिलरली यहां पर भी हमने जोड़ा तो आई करंट निकला। अब ये आई करंट यहां आके ऐसे सोच में बैठ जाएगा, मैं कहां जाऊं, मैं R2 में जाऊं या R1 में जाऊं। तो ये बात देखी गई कि आई करंट बटा और इसमें से I1 पार्ट बेटा ऊपर चला गया और I2 पार्ट नीचे चला गया। या I1 I2 किस में से निकले थे, आई में से निकले थे।
तो R1 में गया I1 और R2 में गया I2। ये I1 I2 करंट यहां से आगे आए और फिर वापस इस पॉइंट में फिर से जुड़ के क्या बन गए, फिर से I बन गया और ये वापस यहाँ I बन गया। देखो करंट निकाल के उसको वापस डालना जरूरी होता है, निकाल के डालना जरूरी होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्लोज लूप बनाओगे। क्या बात आप समझे? वेरी नाइस। तो ये चीज देखी गई कि अब देखो जो मैं बताने वाला हूं ना, अभी मैं उसको कॉन्सेप्ट की तरफ देखे जाऊंगा और ठीक करता जाऊंगा। अभी मैं बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। ये चीज देखी गई कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो आगे पीछे वाला, ये कहलाता है बेटा सीरीज। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो ऊपर नीचे वाला, तो ये कहलाता है पैरेलल। इसी को बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, एक एक रेजिस्टर का तो अलग है, लेकिन दो या दो से ज्यादा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल से। अब पॉइंट समझो। पॉइंट ये है बेटा कि सिर्फ देखने मात्र से ये बोल देना कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं। देखो अगर सिंपल ऊपर नीचे लग रहे हैं या ऐसे आमने सामने और कुछ भी अलग नहीं है तो ये सीरीज, ये पैरेलल। लेकिन डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये सिर्फ देखने मात्र से नहीं बता पाएंगे। हमको ये चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और वो चेक हम करते हैं करंट से। देखो एक चीज तो तुम देखो ना, पैरेलल में करंट हमेशा अलग अलग जा रहा है दोनों रेजिस्टेंस में, इसमें I1 करंट, इसमें I2। लेकिन जो सीरीज नेटवर्क पे है उसमें R1 R2 में सेम ही करंट जा रहा है, I। इसका मतलब कि कोई भी सर्किट सीरीज में है या वो सीरीज में नहीं है, ये कंडीशन जो एक इकलौती कंडीशन है जो ये निर्धारित करती है वो है करंट। अब देखो इसमें भी मतभेद है। मैं लिटरली मैं आपको ऐसा नेटवर्क भी बना के दिखा सकता हूं पैरेलल में जिसमें करंट सेम जाएगा। मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि I1 I2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन हम अभी अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो हमको ये पता है कि भाई पैरेलल के तो स्पेशल केसेस हैं, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। तो आप हमेशा याद रखो, आप अगर कहीं भी फंस जाओ और ये नहीं समझ आ रहा कि भैया ये रजिस्टर इसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में, तो आप करंट चेक कर लो। दोनों में सेम करंट जा रहा है तो सीरीज, और दोनों में अगर अलग अलग करंट जा रहा है तो वो सीरीज में नहीं होगा, कोई और होगा। क्या ये बात आप समझ गए? सीरीज में नहीं सर, फिर तो पैरेलल में हुआ। नहीं, एकदम से ऐसे मत बोलना, वो सीरीज में नहीं है, किसी और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो देखेंगे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है, हमको यही समझना है कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा, और फिर उसका फॉर्मूला, मतलब इनको जोड़ के क्या आएगा, है ना। एक 5 रुपए और एक 10 रुपए जोड़ के क्या बनेंगे? हर बार 15 नहीं बनते, हर बार 15 नहीं बनते। तो ये है आज का टॉपिक। आओ इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो गया कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दो ही थे जैसे मैंने पीछे बताए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन। मैंने सीरीज पैरेलल दोनों को एक साथ रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और तुम्हें मेन चीज समझ आएगी। और टेंशन मत लो, इन स्लाइड्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज मैं तुम्हें सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो जाए। ठीक है, आओ देखते हैं। तो फर्ज करो तुम्हारे पास दो रेजिस्टर हैं बेटा, एक है R1 और एक है R2। जो V वोल्ट की बैटरी है जो आपने लगा रखी है, और आपने यहां से स्विच कर दिया क्लोज। जैसे ही आपने स्विच क्लोज करा, यहां से बेटा I करंट निकला जो इधर आया, फिर यही I करंट इसमें भी आया, और इस करंट को वापस बैटरी में पहुंचा दो, तो ये क्लोज लूप बन गया। अभी मैं सीरीज बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सीरीज में मुझे क्या पता चला? जो एक चीज है वो क्या है कि करंट सेम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इन सीरीज करंट इज ऑलवेज सेम। सर सीरीज में वोल्टेज के लिए क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज बेटा सेम हो भी सकता है और नहीं भी। वोल्टेज का कोई डिसाइड नहीं है। बहुत से टीचर्स बता देते हैं कि वोल्टेज इज नॉट सेम इन सीरीज। ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि यहां पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहां पर भी होगा, है ना। तो वोल्टेज के लिए हम श्योर नहीं है, हम बोल देते हैं वोल्टेज मे और मे नॉट बी सेम। तो याद रखो, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है मे और मे नॉट बी सेम, ये चीज याद रखना। ठीक, अब हमारा टास्क क्या है? मैं चाहता हूं
इन दोनों को ऐड करने का एक फॉर्मूला आ जाए। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम बेटा इस पूरे सर्किट को एक तरीके से इजी बनाना चाहते हैं। कैसे इजी बना सकते हैं, मैं चाहता हूं इस पूरे सर्किट का एक नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए और ये पूरा सर्किट कैसा दिखे, ये पूरा सर्किट ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा, जिसमें ये आ जाए आर इक्विवेलेंट और ये तो रहेगा आपके पास V वोल्ट। समझे, मतलब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं इसमें। हमारे पास जो भी सर्किट आता है ना, हम उस पूरे सर्किट को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो V वोल्ट की बैटरी V वोल्ट की रही, और R1 R2 का जो भी सम होगा, जो भी ऐड करने का फॉर्मूला होगा, वो टोटल सम R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट या R रिजल्टेंट। हमको बेटा R इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखो निकालते हैं। आगे आओ, आइए इनको कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल वोल्टेज कितनी है इसमें, V वोल्ट, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल किससे समझाता हूं। मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से अब तुम अगर 100 रुपए घर से लेके निकले हो, 2 दुकान में तुम्हारे पैसे खर्च होने हैं। मान लो 100 में से 30 रुपए यहां खर्च हो गए, तो यहां कितने खर्च हुए होंगे, 70 रुपए, क्योंकि टोटल 100 ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए लेके निकले हो, 30 रुपए यहां खर्च कर दिए और 80 रुपए यहां खर्च कर दिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अबे जब पैसे 100 हैं, चोरी नहीं कर सकते, पैसे तो उतना ही है। तो वैसे ही बेटा टोटल वोल्टेज V है, तो इस V में से कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगी और कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगी। लेट्स से हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि इस टोटल वोल्टेज V में से V1 यहां ड्रॉप हो गई और V2 यहां ड्रॉप हो गई। V1 यहां ड्रॉप हो गई, V2 यहां ड्रॉप हो गई। बेटा ये जो वोल्टेज होती है ना, जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। मैं लिख देता हूं, here V1 and V2 are the respective voltage drop in R1 and R2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये वो वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, अब सुनो, यानी टोटल वोल्टेज V और ड्रॉप हुआ V1 और V2। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि इस सर्किट के लिए जो बेटा V होगा, V जो है वो बराबर है V1 प्लस V2 के, है ना। चलो V क्या है, ये तो V टोटल है, तो V टोटल किसके बराबर होगा, V किसके बराबर होगा यहां। सर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR होता है। हाँ, V इक्वल्स टू IR। तो देखो ये भी V और ये भी V, तो इसका मतलब V बराबर होगा, अगर तुम यहां से भी देखो ये तो सेम ही है ना। यहां पे I करंट जा रहा है, तो इसमें भी कौन सा करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये दोनों बराबर ही रखने हैं मुझे, इसको यही बनाना है। तो बेटा मैं बोल सकता हूं कि टोटल V बराबर हो सकता है V इक्वल्स टू IR के। I कितना है, बड़ा हमने I यूज करा है, तो मैं बड़ा ही बनाता हूं, I इंटू R के। अब ये कौन सा R, सर इसमें तो R इक्विवेलेंट है, तो इसको R इक्विवेलेंट कर लो बेटा। R इक्विवेलेंट हो गया। असली में R इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का कुछ सम ही होगा। ठीक, अब V1 के लिए कहां करें भाई, V1 तो यहां नहीं है, V1 तो यहां है, तो ये V1 किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा। सेम फॉर्मूला, वोल्टेज का तो सर फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR ही होता है। तो सर इसमें कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, और किस वाले में जा रहा है, R1 में जा रहा है। तो V1 बराबर हो गया I1 इंटू में R1। ऐसे V2 बताओ, V2 कहां दिख रहा है, सर यहां दिख रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है सर, I। इसको भी फिर ठीक कर दो, हमने जब I लिया I इंटू में R1। ऐसे V2 बताओ, V2 में भी I करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो ये भी हो गया I इंटू में R2। देखो ये ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन मेन है जो आपको बनानी है। कैसे बनाई, इससे टोटल वोल्टेज की जगह I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2। ये हमने कैसे बताया, यूजिंग ओम्स लॉ। ये हमने कैसे बनाया, यूजिंग
यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से हमने बेटा ये बना दिया। अब इसके बाद कुछ और बचा ही नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में से आप चाहो तो यहां से आई कॉमन ले सकते हो, आई कॉमन लेके इससे काट सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको इस आई से ये आई कट जाएगा। आपको फाइनल क्या मिलेगा? आपको फाइनल मिलेगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मतलब अगर सीरीज कनेक्शन है, अगर सीरीज कनेक्शन है तो जो नेट रेजिस्टेंस है, जो नेट कनेक्शन है बेटा, जो नेट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 का सम है। आप सिंपली ऐड कर दो इसको, तो दैट इज हाउ यू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल मान लो ये 2 ओम का और ये 3 ओम का, तो आंसर क्या होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 प्लस 3 5 ओम, 3 प्लस 4 हुआ तो 4 और 3 5 6 7 ओम, 5 और 5 हुआ तो, और सीरीज में है तो 5 और 5 10 ओम। मतलब सीरीज में अगर हुआ तो सिंपल R1 प्लस R2 कर दो। अरे 2 क्या, मैं कह रहा हूं 10 भी हो, अगर 10 भी हो रेजिस्टेंस तो सिंपली ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सीरीज में तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। दैट इज हाउ यू डू इट। अब बात करते हैं पैरेलल की। देखो पैरेलल में क्या है, सेम सिनेरियो जो मैंने यहां रखा, मैं उसी सिनेरियो से आपको यहां पर भी बताऊंगा। ध्यान से देखो, इसके साइज को जरा मैं हल्का सा छोटा कर लूं। नो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। इसको बस यहां कर ले, दैट्स इट। अब देखिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट करो, हमारे पास 2 ही रेजिस्टेंस हैं, एक है R1, दूसरा है बेटा R2। इसको क्लोज करा, क्लोज करते के साथ ही इसमें से आई करंट बना, ये आई यहां आया, ये आई यहां आया। अब आई सोच रहा है कि मैं किस में जाऊं, तो आई बट गया। आई में से यहां गया बेटा I1 और यहां आया बेटा I2। फिर ये I1 I2 यहां आगे आए और मिलके फिर से बन गए I, और ये आई फ्लो करके बेटा वापस V वाली बैटरी में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं बेटा, मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन आसान बन जाए ऐसा। अच्छा, मतलब सर कोई भी सर्किट हो आप उसको ऐसे बनाना चाहते हो? जी हाँ, ये है मेन कि हम ऐसे बनाना चाहते हैं। देखो ये V वोल्टेज इसके बराबर है और इन दोनों का जो सम होगा वो R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब ये है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के भी कुछ नियम हैं, जैसे सीरीज के कुछ नियम थे, 2 बातें थी, ऐसे पैरेलल के भी। पैरेलल में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से देखो, आप ये दोनों पॉइंट पे गौर करो, ये दोनों पॉइंट बेटा, अगर इन दोनों पॉइंट को आप देखो तो ये R1 रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों पॉइंट पे है और ये दोनों पॉइंट जुड़े हैं V वोल्ट से। तो आप बोलोगे कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V। अब आप R1 को मत देखो, R2 को देखो, तो R2 भी यहां से जुड़ा है और यहां से भी कितना वोल्टेज है? V। इसका मतलब इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम। सीरीज में क्या था? करंट सेम था, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज ऑलवेज सेम। ठीक है। और सर करंट के लिए क्या बोल सकते हैं? करंट तो अलग होता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर दूंगा तो करंट भी सेम हो जाएगा। तो करंट मे और मे नॉट बी सेम। तो करंट मे और मे नॉट बी सेम, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है ना सबको कि जो आई करंट है ये बट गया I1 और I2 में? तो मैं इसके लिए ये बोल सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर I बराबर है I1 प्लस I2 के, इस सर्किट के लिए ये बोल सकता हूं ना, ये I बराबर है I1 प्लस I2। सर I क्या होता है? अब वापस लगाओ ओम्स लॉ। तो हमको पता है सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो I हो जाता है बेटा V बाय R, ये हमें पता है। अब ये I क्या है? ये तो टोटल करंट है। अच्छा, और ये I तो बराबर है। जी हाँ, ये बराबर है। तो यहां भी I किसके बराबर है? यहां I बराबर होगा V बटे R इक्विवेलेंट के। तो बेटा इस I की जगह
इस I की जगह, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको दोबारा से लिखो। टोटल I की जगह मैं लिख सकता हूं टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करके मेरे को यही तो बनाना है, ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल रेजिस्टेंस, तो I बराबर है V बटे R इक्विवेलेंट। ऐसे मुझे बताओ I1 किसके बराबर है? सर यहां पे कितना वोल्टेज है और यहां कितना वोल्टेज है उसको देखना है, देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी बताया ना पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है, मतलब जितना वोल्टेज यहां है उतना वोल्टेज यहां भी होगा और उतना वोल्टेज यहां भी होगा, सेम सेम वोल्टेज होगा। तो सिंपल सी बात है, I1 बराबर किसके होगा? सेम फॉर्मूला, I किसके बराबर है? V बाय R। R1 में V की वैल्यू कितनी है? V ही है, और R की वैल्यू R1 है। तो मैं बेटा चाहूं तो I1 की जगह लिख सकता हूं V बटे R1, और I2 की जगह लिख सकता हूं V बटे R2। दैट इज हाउ यू डू इट। अब आप चाहो तो इस V से यहां V कॉमन ले लो, ये कॉमन V इन दोनों को खा जाएगा, और फाइनल आपके पास फॉर्मूला आएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज द फॉर्मूला। ये कब आप यूज करेंगे? फॉर पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, इनको डिराइव करने में कुछ याद भी नहीं रखना। पहले सर्किट डायग्राम बना लिए, फिर कॉमन सर्किट है जिसमें हमें बनाना है। यहां हमको पता है ये यहां पर सीरीज में करंट कॉमन है, मतलब सेम है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है। यहां पर सीरीज का जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो वोल्टेज इक्वेशन को ध्यान में रख के करा जाता है, और पैरेलल का फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो करंट की इक्वेशन से स्टार्ट होता है। दोनों उल्टे हैं, एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हो। सो दिस इज द डेरिवेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको जो हम इसमें लिखते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सर्किट एनालिसिस में बहुत काम आएंगे। मैं एक एक पॉइंट लिखता हूं। देखो, सीरीज में हमको पता चल गया, पहला पॉइंट, सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 के, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो किसके, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? पैरेलल का फॉर्मूला है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है ना सर? ये दोनों फॉर्मूले मैं किन के लिए यूज कर सकता हूं? एक से लेके 1000 रजिस्टर भी हो तो भी ये फॉर्मूले वैलिड है, तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सेम इसके लिए भी है, इस फॉर्मूले को भी आप कैन बी यूज्ड फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। कितने भी रजिस्टर आ जाएं सबके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। एक दिक्कत सुनो बेटा, इस फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बच्चा कभी कभार जल्दबाजी में, और ये बहुत कॉमन दिक्कत है, इस फॉर्मूले को जानते हो कैसे लिखता है? बच्चा ऐसे लिख देता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन ये तो गलत है, सही फॉर्मूला तो ये है। तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए मैं जो पीछे हमने डेरिवेशन करी है ना, जो पीछे हमने डेरिवेशन करी है और ये फॉर्मूला निकाला है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। ठीक है, आप सॉल्व मत करो, आप यहां तक रखो, लेकिन एक मजेदार फॉर्मूला आएगा आपके आगे, मजेदार फॉर्मूला। देखो कैसे, एग्जांपल देखो। क्या मेरे पास आगे स्पेस है? आगे मेरे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इधर ही करके दिखाता हूं। देखो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो बेटा ये फॉर्मूला मेरे लिए बन जाएगा। एलसीएम लो तो R1 टाइम्स R2 एलसीएम हो जाएगा। R1 से R1 गया तो ऊपर आया R2 प्लस R2 से R2 गया ऊपर आया R1 इक्वल्स टू 1 बाय R इक्विवेलेंट। यहां से इसका इनवर्स कर दो तो R इक्विवेलेंट उल्टा करो, बराबर आ गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, बहुत मजेदार। एक तो इसमें गलती होने का चांस ही खत्म, चांस ही खत्म। दूसरा,
तुम इसको दिमाग में भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 ओम और 6 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में है तो आंसर बताओ क्या आएगा। सीरीज में तो पता है हमें 3 और 6 है, तो 6 और 3 9। पैरेलल में कैसे, अब तुम्हें दिमाग में करना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/6, फिर दिमाग में उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसे काटना पड़ेगा, ये आंसर बराबर आएगा 1/r इक्विवेलेंट के, फिर उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। कौन करेगा? तुम ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, डिवाइड। अब दिमाग में सोचो 3 इंटू 6, 3 6 18, 18, 3 प्लस 6, नीचे 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 9, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 18, सर 2 ओम आंसर है, खत्म। अबे कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई, ऐसे करने से अच्छा ऐसे करो और गलती की कोई दिक्कत नहीं, देखते के साथ ही उड़ा दोगे तुम क्वेश्चन। बट इसमें कैच है, क्या सर, अगर एक साथ 3 रजिस्टर लगा रखे हो तो क्या उनका फॉर्मूला R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। इसीलिए यहां लिखा है कि ये किसी भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला केवल 2 के लिए है, ओनली टू बी यूज्ड फॉर 2 रजिस्टर्स। ये सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला तो कितनों के लिए भी करो, ठीक। तो ये हमारे पास सीरीज पैरेलल के कुछ पॉइंट्स आ गए। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उन पॉइंट्स को देखने से पहले आओ इन दोनों के हेल्प से कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, मैं वापस आऊंगा इसमें, टेंशन मत। क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 6 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ देख के। 3 ओम 6 ओम और 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का फॉर्मूला सिंपल है भाई, सिंपल ऐड कर दो, तो तुम इसको सिंपल ऐड करो, तो इसमें आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका आंसर आया 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम। आंसर आया 6 7 8 9 10 11, आंसर आया बेटा 11 ओम। क्या 11 ओम तुम्हें कहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सर, क्या बेकार सा क्वेश्चन दे रहे हो? अबे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी बताता हूं कैसे, कॉन्सेप्चुअल कैसे बताता हूं। देखो दूसरी करवाने दो, तुम खुद बोलोगे हाँ कॉन्सेप्ट समझ आया। ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 रेजिस्टर ऑफ 6 3 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अब ये पैरेलल सर्किट में है, कैसे बनेगा पैरेलल सर्किट? सीरीज कैसे बनाना, अगर मान लो तुमसे बनाने को देता तो तुम कैसे बनाते? ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाते। ये था 3 ओम, ये था 6 ओम, ये था 2 ओम, ये है सीरीज कनेक्शन, ये है सीरीज कनेक्शन। मान लो ये पॉइंट ए भी है। पैरेलल में कैसे बनेगा? पैरेलल में बेटा ऐसा बनेगा, 1 2 3, ये कितना है? 3 ओम 6 ओम 2 ओम। अब इसको भी सॉल्व करना है, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। तरीका क्या बताया मैंने? 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर के लिए वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, तो हम इसको बेसिक तरीके से करके देखते हैं। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्विवेलेंट आ गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो इसका, 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम 6 ले लो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तो 2, 6 कम 6 तो 1, 2 तिया 6 तो 3। सॉल्व करो, 3 4 5 6, तो बेटा 6/6 कट गया, बचा 1, तो 1/r इक्विवेलेंट आया एक तरीके से 1/1। इसको उल्टा करो तो r इक्विवेलेंट आया 1, तो इसका आंसर आया 1। आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर मेरे को तो उसी तरीके से करना है, 2 से ही करना है, तो कोई बात नहीं, 2 को एक साथ सॉल्व करो, जो आंसर आए उसको फिर से दूसरे के साथ उस फॉर्मूले में लगाओ। देखो कैसे, देखो कैसे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप पहले 3 और 6 को सॉल्व करो। 3 और 6 कैसे तरीका बताया? सेम वही तरीका, कैसे? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। देखो दिमाग में ऐसे ही करो, आर इक्विवेलेंट 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 सॉल्व करो, ये हो गया 18/9 यानी कि 2 ओम। यानी जब इन दोनों को सॉल्व करा तो आंसर आया 2 ओम, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया 2 ओम। मतलब ये सर्किट कैसा दिखेगा? ये सर्किट आपको कैसा दिखेगा?
ये सर्किट अब आपको ऐसा दिखेगा जो मैं बनाने वाला हूं। ये सर्किट अब आपको ऐसा दिखेगा। देखो इनको सॉल्व करा तो 2 ओम आया, तो इसको 2 ओम कर लो और नीचे एक 2 ओम तो है। अब ये सर्किट ऐसा हो गया। अब इसको दोबारा से सॉल्व करो, इसको दोबारा से 2 और 2 पैरेलल में, तो तरीका वही है। आओ उसी तरीके से करें, उसी तरीके से करें। सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2। बेटा 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 इज ऑल्सो 4। आंसर आया 1 ओम। बेटा वही तो आंसर आया था 1 ओम, है ना। इससे ऐसे आ गया। सॉरी इसमें तो काम ज्यादा है, अभी तो दिमाग में करने की चीज है ना, ऐसे हो जाएगी ये तो दोनों से ही आंसर कितना आया बेटा, 1 ओम। सो दिस इज द आंसर। ठीक सर, ये तो हलवा सवाल है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। अब इस हलवे सवाल का कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, ध्यान से सुनो। सर सीरीज में हमने ये नोट करा कि 3 रजिस्टर है और जो आंसर आता है ना वो सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी ज्यादा होता है। क्या बोला मैं, सीरीज में 3 रजिस्टर है और जो फाइनल आंसर आता है ना वो इन तीनों में सबसे बड़ा जो रजिस्टर है 6 ओम, उससे भी बड़ा आएगा आंसर, है ना। इसका मतलब ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारे पास सबसे बड़ा रजिस्टर क्या है, 6, तो सीरीज में आंसर 6 से भी बड़ा आएगा। ऑप्शन देख, 1 ओम 6 से छोटा, 5 6 से छोटा, 6 के बराबर, आंसर इससे बड़ा 11 ही बड़ा है। अबे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा 11 पे टिक करो और आगे बढ़ो, खत्म। हो गया ना। पहले बताओ मजा आया या नहीं, हिल गए ना, मजा आया ना कि भाई देखते के साथ यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, हमको ये करने की जरूरत ही नहीं। यही फर्क रहता है एक मैंगो बच्चे में जो बेचारा करे जा रहा है फॉर्मूले रट के, और एक उस बच्चे में जो आगे जाके अपने कॉन्सेप्ट शार्प करने में लगा हुआ है, क्योंकि वही इतना तेजी से सवाल बना सकता है। ठीक, यानी अगर मैं अपनी टेबल में आ जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं, सेकंड पॉइंट, इन सीरीज आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द आर उस वैल्यू के जो सबसे लार्ज वैल्यू है, सबसे लार्ज वैल्यू। तुम्हारा आंसर सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी ज्यादा आता है। सर पैरेलल के लिए भी कुछ बता दो ना। देखो पैरेलल में जो तुम्हारा आंसर आता है 1 ओम, वो तुम्हारे जो 3 रजिस्टर है उसमें सबसे छोटे वाले से भी कम आता है। आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा। देखो 1 ओम, आंसर 1 आया, यानी पैरेलल में आंसर जो सबसे छोटा रजिस्टर है ना, 2 ओम सबसे छोटा है, उससे भी कम आएगा। अब तुम ऑप्शन देखो, 4 ओम ये तो 2 से बड़ा है, 3 ओम 2 से बड़ा है, 2 ये तो 2 के बराबर है, 1 ओम ही है जो 2 ओम से सबसे छोटे वाले से छोटा है। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ए ही होगा। अब ए ही होगा, समझे ये बात। यानी सीरीज में आंसर सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी बड़ा आएगा और पैरेलल में आंसर सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा। तो तुम बोल सकते हो कि इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट विल स्मॉलर देन फाइनल आंसर छोटा आएगा फ्रॉम आर जो भी लीस्ट वैल्यू का है, इसका मतलब सर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। ये भी हमें पता चला। क्या पता चला? इन सीरीज आर नेट रेजिस्टेंस नेट ऑफ सर्किट increases whereas in parallel R net decreases। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस कम करना है सर्किट का, तो तुम पैरेलल में जोड़ दो रेजिस्टेंस, और मैं चाहता हूं मुझे टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। और इसके अलावा इन दोनों में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज में करंट सेम होता है, यहां पर करंट इज ऑलवेज सेम, और पैरेलल में पॉइंट नंबर 1 2 3 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट, यहां पर भी 4 पॉइंट। और पैरेलल में पांचवा क्या है? करंट, वोल्टेज इसमें सेम होती है, तो पांचवा पॉइंट है वोल्टेज इज
ऑलवेज सेम। ठीक है ना सर, इसमें 5 इसमें 4 क्यों? इसमें एक अलग से फॉर्मूला दिया इसलिए। क्या क्या ये बात समझे? मैगी खा रखी है सिर्फ, और कुछ खाया नहीं ना। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? ग्रेट। अब एक और ट्रिक सर, इतना तो हम समझ गए और हम ये भी समझ गए हैं कि पैरेलल में ही दिक्कत आएगी, सीरीज तो सिंपल ऐड करके आ जाता है और ये ट्रिक से भी बहुत आंसर पता चल जाता है। पैरेलल में एक ट्रिक और है। क्या? फर्ज करो अगर मैं तुमको 50 ओम के 50 रेजिस्टेंस दे दूं और बोल दूं इनको पैरेलल में लगा दिया, अब तुम क्या करोगे? तो कोई ऐसा तरीका है कि बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तरीका सुनो बेटा, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर, कौन से? फॉर सेम वैल्यू रजिस्टर्स। बेटा अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिए, सिर्फ पैरेलल में, सीरीज के लिए तो बड़ा सिंपल है, 50 को 50 बार ऐड कर दो, यानी 50 इंटू 50 2500, वो तो बढ़ जाएगा। अगर 50 को पैरेलल में कर दिया तो तुम्हारा आंसर 50 से तो कम ही आएगा, पैरेलल में कम होता है। लेकिन कैसे निकालेंगे सर? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। बड़ा आसान है, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर्स है तो बेटा आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्विवेलेंट आएगा R बाय एन। एन क्या है इसमें बेटा? एन है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और R क्या है? R है बेटा वैल्यू ऑफ रजिस्टर। सर ये काम करेगा क्या? अबे दौड़ेगा। सेम वैल्यू के अगर रेजिस्टेंस हो ना, तो जितने रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो और ऊपर क्या रखो? जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे 50 ओम के 50 ही रजिस्टर है पैरेलल में, तो आंसर क्या होगा? 50 बाय 50 1 ओम। सर ये तो बिलीव नहीं हो रहा। अबे हमने अभी करा है, देखो ये क्वेश्चन करा था ना, देखो जब इसको फर्स्ट टाइम पे सॉल्व करा तो 2 और 2 आ गया। अब ये सेम वैल्यू के रजिस्टर हैं, 2 ओम के रजिस्टर हैं, कितने? 2 ही हैं, तो R की वैल्यू कितनी है? 2R। तो बेटा 2R को ऊपर रखो और डिवाइड करो किससे? मतलब 2 ओम को ऊपर रखो और डिवाइड करो किससे? कितने रजिस्टर हैं? 2 रजिस्टर है तो 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 1। अबे 1 ही तो आया है आंसर। हाँ सर, अगर 3 होते तो, अगर मान लो ये 3 रजिस्टर होते 2 ओम के, तो ऊपर रखो 2 और कितने रजिस्टर है? 3, तो 3 से डिवाइड करो 2 बाय 3 एम्प्स, ये आंसर आएगा, यानी 0.66 ओम। एम्प्स बोल गया ना मैं, 0.66 ओम है ना, इतने आएगा ना, 3 6 18, 6 से जाएगा। तो ऐसे हो गया, मतलब सेम वैल्यू के रजिस्टर के लिए डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दी तुम्हारी चीट शीट। क्या? चीट शीट। हाँ सर, इसी का फर्रा बना के लेके जाऊंगा एग्जाम में और बढ़िया मार्क्स लाऊंगा। यहां बनाओ फर्रा, यहां, ठीक है ना, यहां बनाओ। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तो मेन फॉर्मूला है, बढ़िया। ये फॉर्मूला तो बढ़िया है ही, हर जगह काम करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा एनालिसिस है जो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा एनालिसिस है। ये तुम्हारा लिए एक और फॉर्मूला है जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे लिए एक और फॉर्मूला है जो हमने आपके लिए बढ़िया से परोसा है। अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस आ जाए, उसके बाद ये तो तुमने देख ही लिया था, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में जो दिक्कत आ सकती थी वो मैंने सारी तुम्हें यहाँ बताई, केवल 2 क्वेश्चनों की हेल्प से। और यहाँ पर तो ये आपको पता है करंट इसमें सेम रहने वाला है, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, फाइनल रेजिस्टेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है, और आर इक्विवेलेंट का सिंपल फॉर्मूला ये आपको दे रखा है। ये आपके लिए मेन फॉर्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, थ्योरी ही देखो भैया, न्यूमेरिकल्स देखो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अब हम गॉड मोड पे इसको करेंगे, ठीक है, तेजी से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो वो जो मैंने ये बताया ना, इसको अपने दिमाग में रखो, ये जो मैंने बताया इसको दिमाग में रखो, और आओ मैं इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं क्या कह रहा है। 2 रजिस्टर आर ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक है आर ओम और एक है 20 ओम। ये आर ओम, ये है 20 ओम, और ये कैसा है? पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में। तो इसको जब सॉल्व करा तो कह रहा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मतलब जब इसको सॉल्व करा ना तो फाइनल आंसर आया
15 ओम। बेटा ये है आर इक्विवेलेंट 15 ओम। तो आपको कह रहा है आर की वैल्यू बता दो। तो एक बात बताओ, इसका मतलब पैरेलल के लिए, दो के लिए क्या फॉर्मूला था? दो के लिए था ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, मतलब आर इंटू में 20 अपॉन आर प्लस में 20 ये बराबर आएगा 15 ओम के। ये हमारे दिमाग में है, मतलब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा। भाई सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 20 आर इक्वल्स टू, बेटा इसको यहां ऊपर रखो तो 15 इंटू आर इज 15 आर और 15 इंटू 2 15 दूनी 30 तो ये हो जाएगा 300। बेटा 15 को यहां माइनस कर तो ये कितना हो जाएगा 5 आर इक्वल्स टू 300। काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 छिक्का 30 60। तो बेटा आर की फाइनल वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू आई 60 ओम। क्या 60 ओम हमारे पास ऑप्शन में है? 60 तो ऑप्शन में ही है, ऑप्शन में नहीं है, गलत है मेरे ख्याल से। यहां 50 नहीं या 60 होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। देखो फाइनल आंसर जो है वो 15 ओम आया, तो आर की वैल्यू क्या होगी 60 होगी। चाहो तो इसको रिवर्स में सॉल्व भी करके देख सकते हो, पता नहीं मेरे ख्याल से लिखने में मिस्टेक होगी, 60 ओम ही होगा। मैं तुम्हें सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। देखो 60 और 20 को पैरेलल में रखो, 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20, तुम चेक भी कर सकते हो। 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 80, यहां से आ गया 4 दूनी 8 4 3 12 2 एकम 2 2 पंजे 10 15 ओम। यही तो 15 ही तो कह रहा था, तो अपन ने सही करा यार, मैथ्स आती है हमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन में गलती हो गई, हो जाती है गलती। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ अ सोर्स वोल्टेज ई सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, गिवन लिखो। गिवन क्या कह रहा है, करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर का, एक सर्किट में हैविंग 50 ओम रजिस्टर। ओके, मतलब एन की वैल्यू है 10 और 10 रजिस्टर है 50 ओम के कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, मतलब एक सोर्स वोल्टेज है, एक बैटरी बनाओ और ये कनेक्टेड है एक ऐसे सर्किट से जिसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं। और ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं बेटा, ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, टोटल 10 रजिस्टर है और हर एक की वैल्यू 50 ओम है। ठीक है ना, ऐसे बना रखा है, पैरेलल कनेक्शन है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ओ, ई की वैल्यू बता दो, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, V इक्वल्स टू आई आर हमको पता है, I की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखा है, R की वैल्यू अगर मैं R इक्विवेलेंट निकाल दूं तो ये हो जाएगा। अब बताओ इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? हमने ट्रिक याद कर रखी है, ऊपर रजिस्टर की वैल्यू और डिवाइडेड बाय n। रजिस्टर की वैल्यू है 50 ओम डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व करो 5 ओम आया। सर क्या ये आंसर सही भी होना चाहिए? भाई पैरेलल में तो रेजिस्टेंस डाउन होता है, यानी आंसर 50 से कम, 5 50 से कम ही है, तो सही है। तो R इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया। बेटा लगा दे V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू ये तो है, I की वैल्यू कितना है 2, R आया 5, तो E की वैल्यू आई 10 वोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर है 10 वोल्ट। क्या हमारे पास ऑप्शन में 10 वोल्ट कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो, और क्या आगे कुछ भी नहीं, देखो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 3 ओम के 3 रजिस्टर है, ध्यान से देखो 3 ओम के 3 रजिस्टर। तो दिमाग में ऊपर रखो आर की वैल्यू 3 और नीचे 3, क्योंकि 3 ही है तो 3/3 कितना 1। मतलब तुम जब इसको सॉल्व करोगे दिमाग में तो आंसर 1 ओम आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा 4 ओम और इनको सॉल्व करके 1 ओम, ये बी, ये ए, ये 4 ओम, ये 1 ओम। अब बेटा एक बात बताओ, ये 3 तो पैरेलल में दिख ही रहे थे, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सर सीरीज में, कैसे आमने सामने? हाँ ये भी, और प्लस जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें भी जाएगा, है ना। तो 4 और 1 कितना सीरीज में 5, तो आंसर इज 5, करेक्ट। अब इसमें आ जाओ, अरे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अब इसमें ध्यान से देखो, तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। अब सुन सर, इसमें तो पता नहीं अजीबोगरीब तरीके से दे रखे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला तो तुम ये एक चीज याद रखो कि जिस 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछता है ना बेटा, उन दोनों पॉइंट्स को कभी नहीं हटाते। मतलब इस पूरे नेटवर्क में जो मेरा ये पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, बेटा मैं इसको नहीं हटा सकता, ठीक है, ये तो फिक्स यहीं रहेंगे। मैं ऊपर के ये पूरा ये जो शतुर्मुर्ग सा बना हुआ है इसके साथ छेड़खानी करूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, देखो सर इसमें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल हमें तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा। अगर मैं इसमें करंट दौड़ाऊं, करंट,
तो इन बाकी सबका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे को ये तो पता चल रहा है कि जो करंट इस 5 ओम में जाएगा वही करंट इस 5 ओम में भी जाएगा। देखो यहां से होता हुआ टर यहां निकल जाएगा, अब यहां आके बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अगर इधर से भी करंट आ रहा है तो 5 से आके 5, मतलब ये दोनों 5 में सेम करंट है, मतलब ये दोनों 5 सीरीज में है। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और देखो, हालांकि मैं दिमाग में भी कर सकता हूं, ऐसे ही करके दिखा भी दूंगा, लेकिन क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो इसलिए मैं नेटवर्क बना के इसे सॉल्व करूंगा। देखो ए और बी पॉइंट तो एज इट इज ले लो, ए और बी पॉइंट एज इट इज। ये बेटा 10 ओम, ये 10 ओम, फिर 5 ओम, 5 ओम, फिर से ये 10 ओम, फिर एक 5 ओम, फिर 10 ओम, और ये कितना 10 ओम, फिर एक 5 ओम, 1 2 3, 1 2 3, और फिर एक 10 ओम। अब ये 5 5 आ गए। अब सुनो, ये 5 और 5 किस में है बेटा? ये 5 और 5 सीरीज में, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। यानी मेरा जो अब नेक्स्ट बनेगा सर्किट, मैं 5 और 5 ना बना के इसको सिंपल 10 ओम बोल सकता हूं। अब देखो ये 10 और ये 10 ये किस में है? ये पैरेलल में है। तो बेटा इन 10 और 10 पैरेलल, सेम वैल्यू के रेजिस्टर है। सेम वैल्यू के लिए क्या, 10 को ऊपर रखो, और 10 ओम के कितने रेजिस्टर हैं? 2, एक ये और एक ये, तो 10/2, आंसर क्या आएगा? 5। आंसर क्या आएगा? 5। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ? 10/2 इज 5 ओम। मतलब मैं इन दोनों को भी हटा के 5 ओम लिख सकता हूं। यानी अब मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा? अब मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा? अब मेरा नेटवर्क कुछ, मैं यहां बना रहा हूं, अब मेरा ये नेटवर्क कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 10 भी हटेगा, और इस 10 की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 ओम। ठीक है ना, ये हट जाएगा, 5 ओम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 5 में जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा, यानी ये 5 और 5 फिर से बन जाएगा 10 ओम। तो बेटा मैं चाहूं तो इसको भी हटा सकता हूं, इसको भी हटा सकता हूं। एक सेकेंड, मैं चाहूं तो इसको भी हटा सकता हूं, और फिर से इसको क्या बना दूंगा? सिर्फ एक रजिस्टर बना सकता हूं, जो बन जाएगा सिंपल 5 और 5, ये बन गया 10 ओम। अब ध्यान से देखो, ये 10 और 10 फिर से पैरेलल, तो ये फिर से बन जाएगा ऐसा 5 ओम। मतलब मैं यहीं इसको सॉल्व करूं तो ये पूरा हट जाएगा, और ये बन जाएगा फिर से पूरा 5 ओम। फिर 5 और 5 फिर से सीरीज में, तो ये बन जाएगा 10 और 10 फिर से पैरेलल में, तो ये बन जाएगा 5। और एंड में आपको ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, 5 ओम। अब 5 और 5 फिर से सीरीज में, तो 10, यानी ये भी हट के बन जाएगा, सीधा आपके पास ऐसा 10 ओम। और 10 और 10 पैरेलल में, तो ये बन जाएगा 5 ओम। तो फाइनल आंसर वुड बी 5। ठीक है, ये चीज तुम खुद करके देखना, तब समझ आएगी कि अच्छा ये ऐसे होते हैं। ऐसे धाकड़ से क्वेश्चन आज तक सीबीएसई ने नहीं पूछा, लेकिन जिस हिसाब से पेपर बन रहा है भाई, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये हमको क्या कह रहा है कि x और y के बीच में रेजिस्टेंस बता दो। सर बड़ा आसान है, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो आंसर हो जाएगा 11 ओम। अरे तो ऑप्शन में नहीं है सर, प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं बे, आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इसको यहां से ऐसा शॉर्ट कर रखा है और इसको यहां से शॉर्ट कर रखा है, तो ये ऐसे नहीं आएगा। क्या सर आमने सामने तो है, मैंने बताया था आमने सामने का क्राइटेरिया सीरीज का नहीं होता, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट भी देखना होता है। तो देखो एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को तो हमने बोल दिया x, इस पॉइंट को बोल दिया y। अब ध्यान से देखो बेटा, जो वोल्टेज यहां ड्रॉप है, मान लो यहां y वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो यहां से लेके ये तार यहां है, और यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर नहीं है ना, तो जो वोल्टेज यहां होगा वो वोल्टेज बेटा यहां भी होगा, और जो वोल्टेज x का है वही x वोल्टेज आपको यहां पर भी मिलेगा, क्योंकि यहां कोई एलिमेंट और नहीं लगा रखा। तो इसको मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूं। देखो, एक को ले लो x, अब देखो x और y के बीच में 2 ओम, तो x और y ये रहे, इसके बीच में 2 ओम। ठीक है, जौन सा रजिस्टर हमारा होता जा रहा है उस पर चेक मारते जाओ, ये तो हो गया डन। फिर देखो x और y के बीच में एक और 3 ओम, तो फिर से बनाओ, x और y के बीच में फिर से 3 ओम, ऐसे ही तो बनेगा। तीसरा देखो,
y और x के बीच में 6 ओम, तो एक और बना लो, y और x के बीच में 6 ओम। अरे बाप रे, ये तो पैरेलल में है। यहां लग रहा था सीरीज में, लेकिन सीरीज नहीं, ये तो पैरेलल कनेक्शन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 6 3 को सॉल्व करोगे, 6 3 18, 6 + 3 9, 18/9 2 आंसर आएगा, और 2 और 2 सॉल्व करोगे आंसर 1 आएगा। यानी सही जवाब इसका 1 ओम है। और मुझे तो लग रहा था कि सीरीज में है। यहां फंसाते हैं तुम्हें एनसीईआरटी। तो तुम्हें ये चीज बेटा बहुत समझ के करना है। आ जाओ, देखी जाओ। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। कह रहा है इन चारों सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो ऐसे ही करो हवा में, देखो 2 और 2 पैरेलल, यानी इसमें हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, 2/2 1 ओम। तो यानी ये तो हमारा है 1 ओम। इसमें देखो 3 ओम के 3 रेजिस्टर पैरेलल में, तो ऊपर रखो 3, डिवाइड करो 3 से, 3/3 1 ओम, यानी ये भी 1 ओम दे रहा है। यहां आ जाओ, 2 और 4 ये सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6 ओम। 3 और 3 ये भी सीरीज में है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6 ओम। फिर 6 और 6 पैरेलल में है, तो 6 को रखो ऊपर और 6 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 3 6, यानी इसका नेट आंसर जो है वो आएगा बेटा 3 ओम। यानी ये 1 ओम नहीं दे रहा, ये तो दे रहा है 1 ओम, ये भी दे रहा है 1 ओम, लेकिन ये 6 और ये भी 6 और 6 6 के 2 हैं, तो ये आंसर 3 ओम है, तो ये हमें नहीं दे रहा। यहां देखो 0.5 के 2 रेजिस्टेंस आधे और आधा पैरेलल में है, तो आंसर आधे से भी कम आएगा, यानी 1/4 आएगा, तो ये भी नहीं दे रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। डी आंसर इज करेक्ट, ओनली 1 और 2 आर 1 ओम, ये नहीं दे रहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या कह रहा है? इफ द करंट सप्लाई बाय द सोर्स वोल्टेज इज 5 एम्पियर, मतलब ये कह रहा है कि यहां से जो करंट आ रहा है ना वो 5 एम्पियर है। तो कह रहा है फाइंड द सोर्स वोल्टेज, V की वैल्यू बताओ। तो बेटा डायरेक्ट आप V = IR, क्या हो गया? डायरेक्ट आप V = IR से कर सकते हो। आपको गिवन क्या है? आपको I गिवन है 5 एम्पियर, R आपको पता लगाना है। अगर R पता लगा लो तो आप V की वैल्यू बता पाओगे। मतलब इसको सॉल्व करना है, अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो बड़ा अजीब सा है। ये दोनों पैरेलल में तो लग रहे हैं, लेकिन एक बीच में एक ये आ गया, फिर ये दोनों पैरेलल में बीच में ही आ गया। सर इसको कैसे करें? अब इसके लिए एक जुगाड़ सुनो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, अभी तक नहीं पूछा, लेकिन हम CBSE बेस पे पढ़ाई कर भी नहीं रहे, सिर्फ हम कर रहे हैं CBSE और उससे थोड़ा सा हायर, एक स्टेप हायर। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको ऐसा पतंग सा मिले ना बेटा, पतंग, देखो ये भी एक पतंग सी ही दे रखी है, लेकिन इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। 5 और 5 सीरीज में दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, ये पैरेलल में नहीं है। अगर यहां कुछ नहीं होता तो बात ठीक थी, लेकिन यहां 6 ओम है, तो हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए तरीका सुनो बेटा। ये एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज। सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अब इसको ध्यान से समझो। देखो कभी भी आपको कोई बैटरी दे रखी हो और एक ऐसा पतंग बना रखी हो, और इस पतंग में थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लो आपको एक ऐसा ये दे रखा है, ऐसा सा दे रखा है, और इसमें रेजिस्टर्स जो हैं वो ऐसा दे रखा है आपको। और ये बेटा बैटरी है, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। ठीक है ना? ध्यान से समझो बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर R1/R3 का रेशो बराबर है R2/R4 के, अगर ये रेशो बराबर है ना, तो बेटा R5 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब यहां कोई करंट जाएगा नहीं। तो आप चाहो तो R5 को हटा सकते हो, R5 जो है वो नल हो जाएगा, 0, इसका होना ना होना बराबर है, मतलब आप इसको हटा सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, बैटरी अगर यहां कनेक्टेड है
तो ये जो रजिस्टर है ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। अगर इस रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा, फिर तो जरूरत ही नहीं, फिर तो ऊपर का सीरीज में ही हो जाएगा, हमें दिखेगा भी। तो यहां पर भी हमको ये ध्यान रखना है। देखो बैटरी कहां कनेक्ट है, यहां, यहां और यहां, और डंडा कहां है, यहां पर, यहां पर। तो यानी तुम इसका बटे इसका, देखो इस डंडे के पैरेलल में, ये डंडा ऐसा था, इसके पहले R1 बटे R3, तो ये डंडा यहां टेढ़ा हो गया, तो 4 बटे 4 क्या 6 बटे 6 के बराबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो 4 बटे 4 इज इक्वल्स टू 6/6, काटो, ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब ये बीच का जो 6 ओम वाला पार्ट है ना बेटा, इसकी कोई औकात ही नहीं है, ये होने के बाद भी नहीं है। तो हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, तो आप चाहो तो इस 6 ओम को यहां से हटा सकते हो, इसको आप यहां से सिंपली हटा सकते हो। अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, और जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। मतलब 6 और 4 सीरीज में है, और ये 6 और 4 भी सीरीज में, तो 6 और 4 ये मिलके हो जाएगा 10, 6 और 4 ये भी हो जाएगा 10। फिर 10 और 10 कैसे हैं? पैरेलल में, तो 10 को ऊपर रखो, डिवाइड करो, कितने रजिस्टर हैं? 2 हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 पंजे 10, आंसर आएगा 5, यानी करेक्ट आंसर आएगा 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 5 ओम। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि वोल्टेज बता दो, वोल्टेज की क्या वैल्यू है। तो आइए फॉर्मूले में रखते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, बेटा I कितना दे रखा है? 5, और R कितना आया? 5, 5 5 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट इज हाउ यू डू इट। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम्हें समझ आया तो ग्रेट, अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखो या कमेंट में लिखो, मैं ऐसे क्वेश्चन और ले आऊंगा आपके लिए। ठीक, आते हैं एक और क्वेश्चन पे। बेटा इस मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, कॉन्सेप्ट प्लस मैथ्स। जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे, वरना अपने सीनियर्स से बात करके देखना, उनको इस कॉम्बिनेशन में हमेशा दिक्कत आई है कि ये कैसे करेंगे सर, हमें तो पता ही नहीं चलता, आप पता नहीं कैसे बता देते हो। तो ये प्रैक्टिस सही होगा बेटा। आगे देखो ये क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द नेटवर्क इज। पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो ए और बी के बीच में। बड़ा आसान है, देखो देख के ही निपटाओ, ऐसे ही निपटाओ। देखो 5 और 5 ये हो जाएगा 10, फिर 10 और 10 पैरेलल में, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5। यानी मैं चाहूं तो इसको कैसे बना सकता हूं? मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ए बी। अब यहां पर देखो ये कैसे है, ये 10 एज इट इज यहां आया 10 ओम, फिर ये 5 ओम नीचे आया, और फिर हमने 5 और 5 को सॉल्व करा तो 10 आया, और 10 और 10 पैरेलल में थे तो इनको सॉल्व करा तो आंसर 5 आया। तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो करंट बेटा इसमें जाएगा वो यहां से होते हुए वापस इसमें आएगा, मतलब इसमें और इसमें करंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। सर मेरे को तो पैरेलल में लग रहा है। अबे ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, करंट देख सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में, 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 और 10 फिर ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा ए, और इसको सॉल्व करो बी, तो ये है 10 ओम, और 5 और 5 ये भी हो जाएगा 10 ओम। अब 2 10 ओम पैरेलल में है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर होगा बेटा 5 ओम। कहां लिखूं, कहां लिखूं? इसका आंसर होगा 5 ओम। दैट इज हाउ यू डू इट। तो फाइनल आंसर इज 5। ठीक है, और इसका आंसर आया 25 वोल्ट। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, तो दैट इज हाउ यू डू इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब देखिए एक और आया, क्या सर्किट है? इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। I1 कहां है? ये रहे, देखो देखो ये रहा, देखो अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये रहा I1, ये रहा I1। कह रहा है I1 की वैल्यू बता दो। अब देखो कैसे बताएंगे, अब देखो मैं इसका एनालिसिस तुम्हें करके बताता हूं। ठीक है, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि क्या वैल्यू होगी I1 की। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो देखो, बाकी चाहो तो खुद दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। देखो देखो बैटरी के एक तो ये रजिस्टर है और ये दोनों और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 और 1 ओम पैरेलल में है। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में है। ठीक है सर, ये पूरी लाइन और ये दोनों पैरेलल में है। सर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। हाँ सेम होता है, इसका मतलब यहां पर इस पूरे में, यहां पर
यहां पर मैं बोल सकता हूं इस पूरे में यहां पर भी 1 वोल्ट होगा और यहां से लेके यहां तक भी 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है सर, मतलब हमको ये पता चल गया कि सर ऊपर यहां 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है सर। सर इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सोचो, और क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस। सर देखो ये 2 ओम है, हाँ 2 ओम है। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 ओम के 2 रजिस्टर हैं, यानी ये तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 ओम ये हो गया और ये हो गया 2 और 1/2 कितना हो जाता है, सीरीज में सिंपल ऐड करना है। अरे 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5। मतलब यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया 1/2 ओम प्लस 2 ओम, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 ओम। अरे करके देख लेना, 1/2 को मैं क्या 0.5 लिख सकता हूँ ना, तो 2 + 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। मतलब इस पूरी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 2.5 और इस पूरी ब्रांच में वोल्टेज कितना है बेटा 1 वोल्ट। तो क्या मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा के V = IR कर लूँ, V है 1, I पता नहीं और R कितना है 2.5, तो I कितना आया 1/2.5, ये I आया। इसको सॉल्व करना चाहो तो अभी तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1/2.5 एम्प का करंट आया किसमें इधर, I कितना करंट यहाँ जा रहा है 1/2.5। अब सुनना बेटा, जब ये करंट यहां आएगा तो ये करंट क्या सोचेगा कि मैं ऊपर कितना जाऊं और नीचे कितना जाऊं। बेटा अगर रेजिस्टेंस सेम है ना तो ये करंट हमेशा आधा आधा बटेगा। जी हाँ, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट आधा आधा बटता है, बिल्कुल आधा आधा बटता है। यानी 1/2.5 का भी आधा, इसका आधा करो, क्या कैसे करेंगे, हमारे पास डेसिमल में है तो डेसिमल में इसको सॉल्व कर लो। इसको क्या, इसको मैं 10/25 लिख सकता हूं, तो 5 चौका 20, 5 पंजे 25, यानी 4/5 एम्पियर। बेटा 4/5 एम्पियर का भी आधा, तो कितना हो जाएगा, I1 वुड बी 4/5 एम्पियर का भी आधा, 2 दूनी 4, बेटा I1 आया 2/5, यानी 5 चौका 20, 0.4 एम्पियर। क्या हमारे पास 0.4 एम्पियर है, ये 0.40। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे कर सकते हो। सर मैं नहीं मानता कि ये आधा आधा बटेगा, तो भाई तुम दूसरे तरीके से कर लो। देखो 4/5 एम्पियर का करंट जा रहा है ना इसमें, इन दोनों को सॉल्व करा था तो रेजिस्टेंस कितना आया था 0.5, तो तुम इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं दूसरे तरीके से, सेकंड वे देखो करके दिखाता हूं। यहां पे कितना करंट आ रहा है 4/5 एम्पियर और यहां टोटल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तुम V = IR लगाओ, यहां कितना ड्रॉप हो रहा है, I की वैल्यू कितनी है 4/5 और R कितना है 0.5, यानी कि 1/2, 2 दूनी 4 करो तो 2/5, यानी 0.40 वोल्ट। ये बात समझे, मतलब 1 वोल्ट में से 0.40 वोल्ट यहां खर्च हो गया, 1 वोल्ट में से 0.40 वोल्ट यहां खर्च हो गया। अब आगे सुनना सर, 0.40 वोल्ट है ना, अब यहां पे यानी तुम्हें ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे वोल्टेज है 0.40 वोल्ट। ठीक है, तो यहां करंट कितना जा रहा होगा सर, इसके लिए इस पॉइंट पे तुम V = IR लगा लो, लगाओ V = IR, फिर से लगाओ V = IR, तो 0.40 = I कितना है पता नहीं सर, यही तो निकालना है, और R कितना है 1, तो यहां से I1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0.40 एम्पियर। हमारा आंसर भी तो यही आया 0.40। तो चाहे ऐसे निकालो आंसर हमेशा सेम आएगा। दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। ये एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे यहां देखो, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, कह रहा है I2 की वैल्यू बताओ, कितना आ रहा है 1.2 एम्पियर आ रहा है। अब 1.2 एम्पियर बटने वाला है, ये बटेगा कितने में बट रहा है 1.2 में से कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया। आपसे कह रहा है कि हमको बस I2 की वैल्यू दो। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक जनरल तरीका है, या तो आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, देखो 10, 15 और 30। अब R इक्विवेलेंट निकालोगे तो सोचो कितना आएगा, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूं। देखो 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/15 + 1/30। 30 इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 1/R इक्विवेलेंट आया 30/3, 4, 5, 6, 6 पंजे 30, 5 ओम।
मतलब इस टोटल जो यहाँ का रेजिस्टेंस है वो कितना आया, वो आया बेटा 5 ओम। वो कितना आया, इसको जब सॉल्व करा तो आया 5 ओम। अब देखो I इंटू आर, तो आपको यहाँ टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो 1.2 इंटू 5 करो, कहाँ करें, जगह तो कम है, मैं यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। V इक्वल्स टू आई आर लगाओ। I कितना है, I 1.2, R कितना है 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6, यानी आंसर आया 6 वोल्ट। मतलब बेटा यहां से लेके यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहां से लेके यहां तक सर ये हो रहा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब तुम सिर्फ इस ब्रांच में, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो यहां भी 6 वोल्ट, यहां भी 6 वोल्ट और यहां भी 6 वोल्ट। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज तुमने निकाल लिया, I2 पूछ रहा है, निकाल लो, V इक्वल्स टू आई आर से निकाल लो। फाइनल आंसर मैं यहां कोने में कर देता हूं, मैं कोने में V इक्वल्स टू यहां कर रहा हूं, ये इस पे ही कर देता हूं, सिंपल V इक्वल्स टू आई आर कर दो। बेटा V कितना है 6, I हमको निकालना है और R कितना है 15, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 15। 6 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास क्या ऑप्शन में है, ये 6 बाय 15 नहीं, हमारे पास सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो। काटो इसको, 3 दूनी 6 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5, 2/5 होता है, 5 चौका 20, 0.4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.4, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है ना, थोड़ा हौच पौच हो गया यार, इधर जगह कम थी, देखो अगली बार से मैं इसको अलग से डाल दूंगा ताकि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, तो ऐसे बेटा ये क्वेश्चंस करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। आज हमने इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, समझे हैं, और आई होप तुम्हें भी समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या चीज समझ नहीं आई, उस पर डेडिकेटेड हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सिर्फ पास नहीं टॉप करेंगे साथ मिलके। बाय बाय।